इन कैंडल से मेरे हेटर्स के दिमाग की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। होप सो। कोरियन ड्रामा के फैन हो और कोरियन ड्रामा की चीज़ों को नहीं देखा, आ जाओ दिखा देंगे। कोरियन की चीज़ों को पास से एक्सपीरियंस करना है, आ जाओ दिखा देंगे। So hello guys, this is me Kritika and you are watching Bold Sky and of course your favorite show Weekend Vibes with Kritika. So आज मैं आपको लेकर चलूंगी दिल्ली's first ever Korean Fest जो हुआ था दिल्ली में और स्पेशली it was held at World Mark II Aero City, Delhi. So अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो so you have two options. One is direct cab and second one is metro. So हमने भी ली मेट्रो एंड राइट टू द एक्सप्रेसवे लाइन। मैं पहुंची एरो सिटी मेट्रो स्टेशन। वहां से एग्जिट करने के बाद आई टुक एन ऑटो और फिर मैं पहुंची वर्ल्ड मार्क II। चेकिंग कराने के बाद मैंने किया अंदर एंटर। So if you are a Korean drama fan and you want to experience the Korean stuff from the very closely, then here we are. एक बात बताऊं, मुझे लगा था कि पहली बार दिल्ली में कोरियन ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है तो इतनी भीड़ नहीं होगी, पर यहाँ की भीड़ तो देखो। अब फेस्ट में एंटर करने से पहले ही यहाँ पर लगा था एक कार्निवल सॉर्ट ऑफ, जहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा था जोमेटो का। जी हाँ, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी और एक क्यूट सी एंकर जोमेटो के नए फीचर्स के बारे में बता रही थी। वहीं टू दी लेफ्ट कॉर्नर वहाँ पे कई सारे लोग जो थे वो एंट्रेंस से पहले ही अपनी क्यूट सी सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। वैसे कोरियन फेस्टिवल ने भी एक मज़ेदार काम किया था। उन्होंने हर एक कॉर्नर पर सेल्फी पॉइंट्स लगाए हुए थे। वहीं हमने भी वहाँ पर अपनी एक क्यूट सी सेल्फी और सरंगियों वाली जो पोज़ है वो देते हुए एक वीडियो कैप्चर किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़, फ्रेंड सर्कल्स कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह को लेने के लिए। साथ में इन्होंने लगाया था एक बड़ा सा कोरियन कार्निवल का बोर्ड जहां से हमने किया एंटर। लेकिन एंटर करने से पहले इन्होंने यहां पर एक शोकेस बोर्ड भी लगाया हुआ था जहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा था कि किस दिन कौन कौन से इवेंट्स होंगे और कौन सा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे फेवरेट और नोन ब्रांड्स के नाम भी लिखे थे जो यहाँ पर परफॉर्म करने वाले थे और उनकी टाइमिंग्स भी मेंशन थी। अब जैसे ही यहाँ पर हम अंदर एंटर करें, मेरा तो सबसे पहले दिमाग ही इतना घूम गया क्योंकि पर इतनी ज़्यादा भीड़ देखने के बाद ऐसा लगा कि कोरियन ड्रामा के कुछ ज़्यादा ही फैंस हैं। खैर, हमने किया एंटर और देखते हैं, लेट्स सी कि कैसा रहता है मेरा आज का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, ऐसे फेस्टिवल्स में ना आप हमेशा अपने साथ में यूपीआई पेमेंट्स वगैरह कैरी करते हो, लेकिन क्या करें, इतनी सारे क्राउड को देखकर ना आपका नेटवर्क भी जो है वो काम नहीं करता। आप अच्छी तरीके से जो है अपनी पेमेंट्स नहीं कर पाते हो। सो टुडे आई टुक अ चैलेंज एंड मैं यहाँ पर अपने साथ लेके आई हूँ कुछ कैश, थोड़ा बहुत कैश, और देखते हैं कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो खाना पीना या कुछ भी हो, वो इस कैश से पॉसिबल हो पाता है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। अब गेट से सबसे पहले एंटर करते ही मुझे देखा हेयर ब्रीडिंग और हेयर स्टाइलिंग का काउंटर जहाँ पर आप अलग अलग तरह के हेयर ब्रीडिंग करवा सकते हो। आप किसी भी फेस्ट में जाओ और वहाँ पर आप ये ना कराओ तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जिस टाइम मैं यहाँ पर एंटर करी थी उस टाइम थी बेहद
और बहुत ही ज़्यादा गर्मी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बाद में ही आते हैं। एक टाइम को मन में आया कि चलो यार पहले करवा लेते हैं ताकि वीडियो में मैं आपको अपने क्यूट से हेयर स्टाइल्स जो है वो भी दिखा सकूं, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ को देखने के बाद मेरा मन किया कि चलो इसको हम जाते टाइम ही करवाएंगे। तो यहाँ पर इतनी भीड़ देखने के बाद हम बड़े आ गए और मुझे लगता है कि हम एंटर कर गए थे फूड कोर्ट वाली साइड से। जी हाँ, जो मैंने एंटर किया था वो था एरोसिटी वर्ल्ड मार्क गेट नंबर 2 से, जहाँ पर पूरा फूड कोर्ट लगा था और यहाँ का रश देख के तो मेरा दिमाग ही घूम गया। यहाँ पर तरह तरह के फूड काउंटर्स लगे थे, कहीं पर आपको कोरियन फूड मिल रहा था, कहीं पर आपको कोरियन स्पाइसी नूडल्स, तो कहीं पर आपको मिल रहे थे कोरियन शेक्स। वैसे इफ़ यू आर अ कोरियन फ़ैन तो आपको किमची के बारे में तो ज़रूर पता होगा। जी हाँ, वैसे जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि किमची सबसे स्पाइसीएस्ट डिश होती है कोरियन की, और इसलिए हमने ट्राई किया यहाँ पे किमची नूडल्स जो बहुत ही ज़्यादा तीखे थे। अब मैगी इतनी ज़्यादा तीखी थी, इतना तीखा तो मतलब मेरे हेटर्स भी नहीं होंगे। उसके बाद हम थोड़ा बहुत पेट पूजा करने के बाद बढ़े आगे, जहाँ पर हमें देखा कोरियन फूड्स के स्टॉल, जहाँ पर थे बिबिम्बैप, ट्यकशोची, बुलगोय और जैपसांजी। लोगों के बीच में भी इन्हें खाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, हो भी क्यों ना, क्योंकि दिल्ली में पहली बार लगा है और कोरियन फूड को हम इंजॉय ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर स्टॉल्स पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी और भीड़ को देखने के बाद एक टाइम को मन किया कि यार चलो छोड़ो, पर क्या करें, अगर कोरियन फेस्ट में आए हैं और कोरियन फूड और ड्रिंक्स ना ट्राई किया तो फिर क्या ट्राई किया। इसके बाद मैंने पूरी मशक्क़त के बाद आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद फाइनली आई विल गेट माई किमची मैगी एंड 1 स्नोबॉल शेक। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है ना कि आपने जो एक इवन शेक के लिए भी ऑर्डर किया है उसके लिए यू हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद लोगों की यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वैसे यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ और शेक्स भी मिल रहे थे जो बेस्टेस्ट कॉम्बो है फॉर एवर। स्टिल काफ़ी सारे लोग जो थे वो उसी को परचेज़ कर रहे थे। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते चले, हमें यहाँ पर एक जगह दिखी जहाँ पर हो रहा था फूड चैलेंज। जी हाँ, यहाँ पर फूड चैलेंज में कुछ ऐसा था कि आपको दिए गए थे एक बाउल और यू हैव टू फिनिश इट इन विद इन 1 मिनट। वैसे मेरे एक टाइम को हिम्मत तो करा कि चलो भाई ट्राई कर लेते हैं, पर नहीं, इतना स्पाइसी ना बिल्कुल भी नहीं मैं खा सकती। स्टिल मैंने सोचा कि चलो देखते हैं यार कि दूसरों का एक्सपीरियंस कैसा होता है, तो हमने अटेंड किया ये चैलेंज। वेल शी वेल परफॉर्म्ड और इन्होंने ये चैलेंज जीत लिया और मैं बड़ी आगे। अब आगे में मतलब फूड कोर्ट था, तो यहाँ पर एज़ यूजुअल बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पर हमें एक मिला मोए का स्टॉल। सो दिस इज कॉल्ड मोए। वैसे स्पेसिफिकली यहाँ पर मिल रही थी आपको ठंडी आइसक्रीम, क्योंकि इतना हॉट वेदर है और उसमें हॉट वेदर में आपको अगर कोल्ड आइसक्रीम्स ना मिले तो क्या मज़ा है। इसलिए हमने खाई आइसक्रीम और हम आगे बढ़ चले ताकि हमारे अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और हम इस फेस्ट को आराम से ठंडे इंजॉय कर सके। फिर हमें यहाँ पर मिला एक स्पिन बोर्ड। जी हाँ, यहाँ पर क्या था, वी हैव टू परचेज़ 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स और हर पैकेट पे हमें मिलते हैं 2 चांसेस टू स्पिन दी बोर्ड। अब यहाँ पर हमें मिले एक भैया जो स्पिन बोर्ड को स्पिन कर रहे थे और हमें कहीं पर भी उसको स्टॉप करना था। जहाँ पर भी हम उसको स्टॉप करते और जो पैकेट यानी कि जो भी फूड इंग्रेडिएंट वहाँ पर स्टॉप होता, जो भी बोर्ड पे दिखता, वो हमें मिल जाता। तो मैंने भी इस पे मारा एक चांस। अब सबसे बड़ी हेडेक है ना इसको अपने पर्स में डालने की, बट आई हैव एन इंस्पिरेशन। मेरा फेस दिखाओ। जैसे अंबानी ने बॉलीवुड स्टार्स को बस में ठूस के भरा था ना, मैं भी इसको बस में ठूस के भरूं। पर 2 ही आए हैं, कोई नहीं, उनको मैं हाथ में कैरी कर लूंगी। सो फाइनली आई गॉट 2 चिप्स के पैकेट्स और थोड़ा बहुत चिप्स खाते मैंने सोचा चलो आगे बढ़ चलते हैं।
अब उसके बाद हमें यहाँ पर मिला कोरियन ज्वेलरी, कोरियन स्टफ़, और बट ज्वेलरी दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कोरियन परफ्यूम्स के बारे में। जी हाँ, जैसे फ्रांस के जो परफ्यूम्स हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं और सेकंड नंबर पर आते हैं कोरियन परफ्यूम्स। इनकी जो एसेंस थी दे आर प्रिटी गुड। जिसके बाद हम बढ़ चले, वैसे 80,000 का एक परफ्यूम था, तो मैंने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया और मैं बढ़ चली आगे। फिर हम बढ़ चले आगे जहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग थे, स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर गर्ल्स का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा था, गर्ल्स का रश भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे लगता है उन्हीं के बीच में कोरियन फैंटेसी, कोरियन ड्रामा का क्रेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ और इवन विमेंस भी जो थी वो कोरियन स्टफ़ लेती हुई नज़र आई, उनकी ज्वेलरीज, उनकी फ़ोटो कार्ड्स वगैरह। तो यहाँ पर हम ऑल ओवर यही सारी चीज़ें जो थी वो मिल रही थी। स्टिल अब हम आगे बढ़ चले, नॉर्मल स्टफ़ यहाँ पर मिल रहा था, बट यहाँ पे एक लगाया गया था कॉन्सर्ट का। जी हाँ, अब कॉन्सर्ट में एंटर करने के लिए यू हैव टू बाय सम टिकट्स। हमने परचेज़ किए थोड़े बहुत टिकट्स और हमने किया कॉन्सर्ट में एंटर। यहाँ पर एक थी सिंगर जो माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत गा रही थी, और यहाँ पर जो क्राउड था वो भी उनके सॉन्ग को एंजॉय करता हुआ नज़र आया। So guys, this is my experience for the Korean festival. अब आप भी यहाँ आइए, मतलब अब तो ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कब होगा वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगी। तो आप भी यहाँ आना और आप मुझे बताना कि आपको जो कोरियन फेस्ट है वो कैसा लगा एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस। एंड यस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है वो भी मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द बोल्ड स्काई एंड कीप सपोर्टिंग वीकेंड वाइब्स विद कृतिका।